पिछली क्लास में हम लोगों ने एडी और बिहार एसएससी की बात किया था और जिसमें मैंने पूरी सिलेबस का डिस्कशन किया था। डिस्कशन करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने आपको फास्ट कैलकुलेशन का टेक्निक भी बताया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को थोड़ा और फास्ट करते हैं और आज जितने भी कैलकुलेशन के पार्ट हैं वो सारे पार्ट को बखूबी सीख लेते हैं। सीखने के बाद कल से हम लोग एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कल नहीं, मतलब नेक्स्ट जब मेरी क्लास पड़ेगी तो उस समय से हम लोग करेंगे और फिर हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को समझेंगे। अभी जो मेन बातें हैं उस बात को समझते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन की बात कर रहे थे लोग। किसकी बात कर रहे थे लोग? फास्ट कैलकुलेशन का। ये फास्ट कैलकुलेशन, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। इस फास्ट कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने आपकी बात की थी वो मल्टीप्लिकेशन का बात किया था कि सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। सबसे पहले हम किसको सीखते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। और मल्टीप्लिकेशन को सीखते कैसे हैं? तो पहले एक एक करके सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उस एक अप्रोच से हम लोग जितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को करना है, पहले टारगेट सेट करते हैं कि 1 to 100 करते हैं, फिर 100 से लेकर 200 तक करते हैं, 200 से 300 जाते हैं, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ऐसे जहां तक आपको जाना होगा। एक बार अगर सही से आप उस क्लू को समझ जाते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना? तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत किस तरह से करेंगे लो ध्यान से समझिएगा। इस फास्ट कैलकुलेशन में अगर मान लीजिए आपके पास पहली बातें लिखी गई है कि अगर हमें कोई कहता है कि 12 को मल्टीप्लाई करो 13 से, तो आपको पहला बात क्या जानना है कि ये 10 से कितना ज्यादा है। दूसरा बात, ये 10 से कितना ज्यादा है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 होगा। और जैसे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला जो काम करेंगे, इधर से 3 ऐड करेंगे या इधर से 2 ऐड करेंगे। दोनों कंडीशन में मुझे कितना मिलेगा? 5, यानी 156 होगा। अगर हम दूसरी बात रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई कह रहा है 13 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 13 को किससे? 16 से। तो अगर हम 3 को 6 से करते हैं कितना होगा? 18। कैरी किया तो देखो ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो 18 हो गया। इधर से 6 ऐड कर दे या इधर से 3 ऐड करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 19 होगा। और एक कैरी किया कितना? 20। तो ये आपका ये होगा। तीसरी बात अगर करते हैं, अगर कोई आपको 12 को 19 से पूछता है तो आपको देखना है कितना ज्यादा है ना? तो ये हो गया कितना? 18। यहां अगर ऐड करेंगे तो 21 होगा, इधर से भी करेंगे 21, तो 21 और 1 मिलके कितना होगा? 22, यानी 222 हो गया। कोई दिक्कत? इसी तरह से आगे भी अगर हम बात करें, अगर हमें कोई कह रहा है कि 15 को 18 से करो, तो आप देखो ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 4 8 जा 32, तो हम क्या लिखेंगे? 32। कैरी कितना किया? तो 3। इधर से 14 और 8 मिलके कितना होता है? 22 होता है। 22 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 25। तो ये आपका 25 हो जाएगा। अगर 1 को 19 से करना है, देखो तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है।
ध्यान से समझिएगा लोग, 1 और 9, 1 को 9 से करेंगे मेरे भाई कितना होगा 9, इधर से 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो जब ये 20 हो गया, यहां से यहां करेंगे तो 20 होगा। अब 20 यहां पे हम ले आके चिपका देंगे, है ना। अगर कोई आपसे कहता है कि आप मुझे बताओ 15 को 16 से करके, तो देखो ये कितना ज्यादा है 5, ये कितना ज्यादा है 6, तो 6 5 जा 30, कैरी कितना किया 3, इधर से 6 जोड़ देते हैं, इधर से 5 जोड़ देते हैं, तो देखिए 25 और 15 और 6 21, 21 और 3 मिलके कितना होगा 24 होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगर बेस हमें 20 है, जैसे मान लीजिए अगर 24 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम देखेंगे सबसे पहला काम कि 20 से कितना ज्यादा है, फिर 20 से कितना ज्यादा है ना। तो 4 2 जा कितना होगा मेरे भाई, तो 8 होगा। इधर से 2 ऐड करे या इधर से 4 ऐड करे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 24 और 2 मिलके 26, चूंकि ये 2 का बेस है 20 का बेस है, तो 26 दूना कितना होगा 52 होगा। 26 दूना कितना होगा मेरे भाई 52 होगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, अगर 21 को हमें कोई 29 से कहता है करने के लिए, तो ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। 1 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे कितना होगा 9 होगा। इधर से ऐड करेंगे कितना होगा 30 होगा, और 30 दूना कितना होगा मेरे भाई, तो 30 दूना 60 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 30 दूना कितना होगा, तो 60 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर तीसरी बात बोले, अगर हमें कोई कहता है कि 23 को मल्टीप्लाई कीजिए 28 से, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। 8 को 3 से करेंगे मेरे भाई कितना होगा 24 होगा। 8 इधर जोड़ देते हैं 31 होगा। 31 दूना 62, 62 और 2 मिलके कितना होगा 64 होगा। ये बात समझ में आ गई। आगे अगर हम बात करें, अगर कोई हमें कह रहा है कि आप 32 को 33 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो देखो ये कितना ज्यादा है 2, ये कितना ज्यादा है मेरे भाई 3 ज्यादा है। 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 2 3 जा कितना होगा मेरे भाई 6 होगा। 2 3 जा कितना होगा 6 होगा। इधर से 3 जोड़े या इधर से 2 कितना होगा 35। 35 यहाँ कितना होता है 105 होता है। यहां ले आके 105 को चिपका देते हैं, आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे 35 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना ज्यादा है मेरे भाई 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। 6 को 5 से करेंगे मेरे भाई कितना होगा 30 होगा। कैरी कितना किया तो 3 हुआ, 41 हुआ। कितना हुआ मेरे भाई, तो 35 और 6 41, 41 में 3 से करेंगे तो 4 3 12, 123 होगा। 123 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 126, 126 मतलब 1260। अगर तीसरी बात अगर हम बोलते हैं 32 को 38 से करना है, तो ये 2 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो 8 दूना मेरे भाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैरी किया कितना 1, 40, 40 तिया 120, तो 40 तिया 120 और 1 मिलके कितना 120 और 1 मिलके कितना 121। तो ये आपका 121 हो गया। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? अगली बात अगर करते हैं
मान लीजिए आपको कोई कह रहा है कि 41 को 43 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है। 1 का टेबल 3 टाइम पढ़िएगा मेरे भाई, कितना होगा 3 होगा। इधर 3 ऐड करते हैं तो 44 होगा। 44 को 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक का 16, 4 चौक का 16, 1 17, 176 होगा। और 176 यहाँ पे चिपका देते हैं। कोई दिक्कत? अगर कोई कहता है 52 को 53 से मल्टीप्लाई करो, अब बताओ 52 से ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। अगर ऐड किए तो कितना हो गया मेरे भाई, 55 हो गया। 55 में अगर 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25, 50 25 और 2 मिलके कितना, 27। 25 और 2 मिलके कितना होगा, 275। 275 को ले आके यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, चिपका देंगे, आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी तरह से आगे अगर बात करें, मान लो कि अगर कोई कहता है कि 62 को 68 से करो, कोई बात नहीं है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 16 होगा। तो 16 लिख देते हैं। 7 छक कितना होगा, 42 होगा। क्या लिख देंगे, 42। तो इस तरीके से हम इन सारी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, है ना। आगे आते हैं। मान लीजिए ठीक है, अगर हम बात करें इस तरह से कि अगर हम 71 को मल्टीप्लाई करते हैं 72 से, 71 को मल्टीप्लाई करते हैं 72 से, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये 71 जो है कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 1 2 जा कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत? अगर 2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 73 होगा। उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से करना है। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 1 मिलके कितना, 51। 500 कितना होगा, 11 होगा। और 511 को ले आके यहाँ पे चिपका देंगे। यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद। बेसिकली अगर हम अगली बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 82 को 83 से मल्टीप्लाई करो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें 2 से करना, यहाँ कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा। 6 को 6 लिख लीजिए। इधर से ऐड कीजिएगा तो 85 होगा। और 85 को अगर 8 से करेंगे तो 8 5 जा 40 होगा। 8 8 64 और 4 मिलके कितना होगा, 68 होगा। 680 होगा। और 680 को ले आके यहाँ पे मेरे भाई चिपका देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा और स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद अगर हम बात करें 90 वाले स्लॉट में, तो 90 वाला स्लॉट भी ऐसे ही बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 92 को 98 से मल्टीप्लाई करो। अब ये देख रहे हो कि कितना है कम,
तो ये आपका कितना, 90 से अगर देखें तो 2 ज़्यादा है, 90 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 9 8 जा कितना 16। अगर इधर से हम 2 या इधर से 8 घटा देते हैं, इधर से अगर घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 96, है ना। अगर ऐसे करते हैं, ये 2 ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16। उसके बाद ऐसे करते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें मिलेगी। कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये कितना कम है, तो ये 2 ज़्यादा है, ये कितना है तो 8 ज़्यादा है, तो 8 2 जा कितना होगा 6 होगा। यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ से 2 या यहाँ से कितना 8 है, तो ये अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा। या इधर से जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, इधर से भी 100 होगा, इधर से भी 100 होगा, होगा कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 71 में 2 जोड़े थे तो 100 होगा। अब 100 का टेबल हमें जो है कितनी बार पढ़ना है, तो 100 का टेबल अगर देखते हैं मेरे भाई, तो ये 8 है, 2 है तो 16 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा कितना मेरे भाई, देख लो 92 इंटू 98। ये 8, ये मेरा कितना 2, 8 2 जा कितना 16, 2 इधर से 90, यानी कि अगर यहाँ देखें तो 60 90 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरह से अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। है ना, कोई दिक्कत यहां तक? आगे हम लोग बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आगे। नियर 100, 100 के नज़दीक। 100 के नज़दीक क्या होता है, पहले इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बातें होती है, एक एबव और एक बिलो। तो मान लीजिए कि अगर हमें कोई कहता है 92 को 93 से, 86 को 84 से, 86 को 94 से, 84 को 98 से, 72 को 98 से, 72 को 98 से, 82 को 98 से अगर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, किस तरह की चीजें बनेगी, पहले ये बात देखते हैं। यहां से हम सबसे पहले देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं 100 से। किससे? 100 से। 100 से ये कितना कम है, तो 8 कम है। 100 से ये कितना कम है, तो 7 कम है। 8 सत्ते कितना होगा, 56 होगा, तो ये 56 लिख लिए। अगर 7 कम है तो 7 घटा देते हैं, 12 में से 7 गया 5, कितना होगा 85 होगा। यहाँ 14 कम है, यहाँ 6 कम है, तो 14 6 कितना होगा मेरे भाई, 84 होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 कम है, तो 6 बगल वाले से माइनस कर देते हैं, क्या होगा 80 होगा। यहाँ 16 कम है, यहाँ 2 कम है, तो 16 दूना कितना होगा 32 होगा। जैसे यहाँ 2 कम दिख रहा है, बगल वाले से घटा देते हैं, 82 होगा।
यहाँ पे आपका 28 कम दिख रहा है, यहाँ पे 2 कम दिख रहा है, तो 28 गुना कितना होगा, 56 होगा। जैसे 2 कम दिख रहा है इधर से घटा देते हैं, 70 हो जाएगा। अगर यहाँ से 18 कम दिख रहा है, यहाँ से 2 कम दिख रहा है, तो 18 दूना 36, और 2 उधर से घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 100 से नीचे वाली बात है ना। अगर एबव 100 की बात आती है, और इसको हम लोग बोलते हैं बिलो 100, एबव 100 और बिलो 100। तो एबव 100 की बात करते हैं, है ना। क्या बात है भाई, एबव 100 की। एबव 100 में कहानी ये है कि मान लो कि कोई आपसे कहता है कि 102 को मल्टीप्लाई करो 104 से, 106 को मल्टीप्लाई करो 108 से, 112 को मल्टीप्लाई करो 104 से, 106 को मल्टीप्लाई करो 109 से, 107 को मल्टीप्लाई करो 109 से, 106 को मल्टीप्लाई करो 108 से। वन 115 से। अब इस तरह की बातें हैं, इसको हमें बनाना है। समझते हैं लोग। सपोज करो कि ये आपके पास 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, तो 4 2 जा 8, मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 08। 4 अगर इधर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 106। इधर 8 6 कितना होगा, 48 होगा। अगर 6 इसको दे देते हैं तो 8 6 14। इधर अगर 12 चौक कितना होगा, 12 चौक 48, और 12 और 4 मिलके कितना, 16। अगर इधर देखेंगे तो 9 6 54, 16 9 और 6 मिलके कितना, 15। इधर देखते हैं 9 को 7 से करेंगे 63, 9 और 7 मिलके कितना होता है मेरे भाई, 16 होता है। 15 को 6 से करेंगे 90 होगा, और 15 और 6 मिलके कितना होता है मेरे भाई, 121 होता है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से अगर कैलकुलेशन आप करने जा रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे सपोज करो ये आपके पास 200 है, तो 200 से भी 2 कहानी बनेगी, एक बिलो 200। जैसे मान लीजिए 192 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 194 से, ठीक है। दूसरी बात 196 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 198 से। तीसरी बात 188 को मल्टीप्लाई करना है 194 से, है ना। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि हमें 204 को मल्टीप्लाई करना है 206 से। दूसरी बात ये कह सकते हैं 209 को हमें मल्टीप्लाई करना है 208 से। तीसरी बात 217 को मल्टीप्लाई करना है 205 से। 209 को मल्टीप्लाई करना है 212 से। है ना। आप देखो 194 190, देखो ये कितना कम है मेरे भाई, तो 8 कम है। ये कितना कम है, तो 6 कम है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 48। 8 6 कितना हो गया, 48।
इधर से आप 6 घटाओ या इधर से 8 घटाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कितना होगा अगर घटाओगे तो 186, 186। 186 को 2 से करोगे तो 6 दूना 12, 18 दूना 36 और एक मिलके कितना होगा 37 होगा। 37248 ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगर इधर करना चाहते हैं तो ये 4 कम है, ये कितना कम है 2, तो 4 दूना 8 मतलब 08 होगा। इधर से 2 घटा देते हैं, इधर से 4 घटा देंगे कितना होगा 194, 194। तो 90 दूना 190 दूना 380, 380 और 4 दूना 8 384 है ना। इधर बात करें तो 12 और 6, तो 12 छक कितना होगा मेरे भाई, तो 12 छक हो जाएगा आपका 72। 12 छक कितना हो जाएगा 72 है। ये आपका 12 कम है, ये आपका 6 कम है। तो 12 छक 72, इधर से 12 या इधर से 6, 182 होगा। 182, 182 को अगर हमें 2 से करना है तो 180 दूना 360 होता है और 2 दूना 4 होता है। तो 360 और 4 मिलके कितना 364। ये आपका सही आंसर होगा, है ना। आगे अगर हम बात करें इस वाले स्लॉट में, तो इस वाले स्लॉट में हम कर सकते हैं कि ये आपका 4 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है, तो 6 चौका कितना होगा 24 होगा। 4 ज्यादा है तो जोड़ देते हैं तो 210, 210 दूना कितना होता है मेरे भाई 420 होता है। 9 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 9 अठे कितना होगा मेरे भाई 72 होगा। 9 अठे कितना होगा 72 होगा। 8 जोड़ देते हैं तो 9 7 9 8 17, 217, 217 दूना कितना होगा मेरे भाई 434 लिख देते हैं। 17 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, यहाँ 17 ज्यादा है, यहाँ 5 ज्यादा है, तो 17 पचे कितना होगा मेरे भाई 85 होगा। 5 ज्यादा है तो 5 जोड़ देते हैं तो 17 5 22, 222, 222 दूना कितना 444 लिख देते हैं। 9 ज्यादा है, 12 ज्यादा तो 12 9 108, कैरी किया कितना 1। 12 और 9 मिलके होता है 12 और 9 मिलके 21, 2 21 दूना 442, 442 और एक मिलके कितना 443। ये 443 जो है आपका इस रेंज में आपका ये वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई। ठीक है, मान लो कि यहां पे लिखा गया है 298 इंटू 292, कितना कम है तो 2, कितना कम है तो 8, तो 8 दूना कितना होगा 16 होगा। 8 दूना कितना होगा 16 होगा। 2 कम है, 2 घटा देते हैं तो हो जाएगा आपका 290। 290 तिया कितना होता है तो 29 तिया 87 होता है, 870 होगा। 870 यहाँ पे 870 और एक मिलके कितना 871, ये आपका कैलकुलेशन होगा, है ना। मान लीजिए यहां पे लिखा गया है 288 इंटू 296, ये 12, ये 4, ये 12, ये 4, तो 12 चौक कितना होगा मेरे भाई, तो 12 चौक होगा 48। 4 इधर से कम है तो 200 कितना हो जाएगा 84। 284 को अगर 3 से करते हैं तो 4 तिया 12, 28 तिया 84 और 2 एक मिलके कितना 84 और एक मिलके 28 तिया 84 और एक मिलके कितना होगा 85 होगा। 852 है ना, और 12 चौक 48, ये मेरा कैलकुलेशन होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी प्रकार का? इसी को थोड़ा आगे सोचते हैं। मान लो 305 को मल्टीप्लाई करना है 306 से, ये 5 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है, तो 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे मेरे भाई कितना होगा
30 होगा। इधर से 6 जोड़ देते हैं, इधर से 5 जोड़ देते हैं, 311। 311 यहाँ होता है 333। 333 333 ले आके यहाँ पे चिपका देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी रेंज पे जाके, अगर मान लीजिए 400 का है, 500 का है, 600 का है, 700 का है, 800 का है, 900 का है, 1000 का है, 1100 का है, 1200 का है, 1300 का है, 1400 का है, 1500 का है, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, दुनिया का किसी भी चीज का है, उस कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है, वो मतलब है कि हम कैसे क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो बताइए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताइए लो। नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। है किसी भी प्रकार का तो बताइए। एक बार और स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है 398 को मल्टीप्लाई करना है 392 से। कोई कह रहा है कि 496 को मल्टीप्लाई करो 494 से। कोई हमें कह रहा है कि 586 को मल्टीप्लाई करो 580 598 से। 694 को मल्टीप्लाई करो 696 से। 796 को मल्टीप्लाई करो 792 से। 892 को मल्टीप्लाई करो 898 से। 992 को मल्टीप्लाई करो 998 से। दस सौ अंठानवे को 1092 से। है ना, इस तरह से चीजें करना है। ध्यान से समझना है कैसे करना है, हमें फास्ट
एकदम। देखो ये कितना कम है मेरे भाई, तो 2 कम है। ये कितना कम है, तो 8 कम है। तो 8 दूना कितना होगा मेरे भाई, 16 होगा। 8 दूना 16, इधर से 8 घटा लो, इधर से 2 घटा लो, कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। और ये किसके नज़दीक है, तो 4 के नज़दीक है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। 0 9 चौका 36, 4 तियाँ 12 और 3 मिलके कितना, 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको करते हैं, तो ये कितना कम है, 4 कम है। ये कितना कम है, 6 कम है। तो 6 चौका हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इधर से 6 कम करते हैं तो 490 हो जाएगा। और 490 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। 9 पर से 45 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ करते हैं, तो ये आपका 14 कम है और ये आपका मेरे भाई कितना कम है, 2 कम है। तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। ये 2 कम है तो बगल वाले से 2 घटा देते हैं, 584 हो जाएगा। और 584 में हमें 6 से करना है। तो 6 चौका 24, 8 छक 48, 2 50 और 6 25 30 और 5 35। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं इंच की, तो ये 700 के नज़दीक है। तो ये आपका 6 कम है, ये आपका 4 कम है। ये आपका 6 कम है, ये आपका 4 कम है। तो 6 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। 24 लिख देते हैं। 4 कम है तो ये 690 हो जाएगा। 690 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0। 9 सत्ते 63 का 3, कैरी किया 6 और 7 छक 42 और 6 मिलके कितना, 48। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ बात करें, इधर आते हैं, तो इधर हम 800 के नज़दीक देख रहे हैं। तो ये मेरा 4 कम है, ये मेरा 8 कम है। तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। अगर ये 8 4 कम है तो 4 इधर से घटा देते हैं, 788 हो जाएगा। और 788 में हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 6 मिलके 70, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 और 3 मिलके कितना, 63। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे की तरफ अगर हम और बात करते हैं इस वाले चीज़ों में, तो ये 900 के नज़दीक है। ये आपका 8 कम है मेरे भाई, ये आपका 2 कम है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 कम है, 2 घटा देते हैं, 890 हो जाएगा। 890 में अगर 9 से करते हैं तो 0 होगा, 9981 होगा। 9 है 72 और 8 मिलके कितना होगा, 80 होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो ये 10 के नज़दीक है मेरे भाई। तो ये 8 कम है और ये आपका 2 कम है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। 2 घटा देते हैं तो 990, और 990 में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 990 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे कितना आना चाहिए मेरे भाई, तो 990 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इतनी चीज़ें आनी चाहिए मेरे देखने से, है ना। 990 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 992 इंटू 998, 9900, है ना। 998, 998 है ना, 90016। इसी तरह से अगर ये देखें तो 11 के, तो ये 2 कम है, ये 8 कम है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 2 कम था, ये 8 कम था। तो 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। ये 2 बगल वाले से घटा देते हैं तो 10 से हो जाएगा 90। 11 से मल्टीप्लाई करना तो 11 0 11 0, 11 9 99 और 11 एकम 11, यानी ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। है ना। कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स पे जाएंगे तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं फास्ट, और ऐसे हम क्वेश्चंस को बनाएं तो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है।